नमस्कार दोस्तों मैं सभी सहपाठियों भाई बंधुओं का पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सबसे हम में स्वागत करते हैं और सायंकालीन की एक क्लास में पुनः अपन सभी मिलते हैं। कल हमने टॉपिक अभिवृद्धि पे खत्म किया था और टॉपिक खत्म किया था जॉन डीवी की परिभाषा पढ़ी थी हमने, फ्रैंक महोदय की परिभाषा पढ़ी थी, कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। जॉन डीवी की परिभाषा पढ़ी थी कि अभिवृद्धि को बाहर से नहीं लादा जा सकता। सोरेनसन महोदय की ओर देखते लेते हैं। बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो अभिवृद्धि कहलाता है। बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो अभिवृद्धि कहलाता है। यह सोरेनसन महोदय ने कही थी। इसके आगे अभिवृद्धि रचनात्मक होती है। कैसी होती है? रचनात्मक होती है। कैसे, क्यों होती है रचनात्मक? अरे आपके शरीर की लंबाई बढ़ी, आपका फेस कट निकला, क्या है? अभिवृद्धि है। तो इसमें रचना होती है, विनाश नहीं होता है। विकास की बात भी करेंगे हम। तो अभिवृद्धि रचनात्मक होती है जबकि विकास विनाशात्मक और रचनात्मक दोनों होता है। दोस्तों इसमें देख लें, अगला देखें। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं है, इतना याद रखना। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं है, यह विकास प्रक्रिया का भाग है। यह विकास प्रक्रिया का भाग है। तो एक परिभाषा पढ़ी हमने, क्या पढ़ी कि बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाला परिवर्तन जिसका मापन संभव हो अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं है, यह विकास प्रक्रिया का भाग है। अभिवृद्धि रचनात्मक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है दोस्तों? रचनात्मक होती है और यह मध्य किशोरावस्था तक ही चलती है। अब अभिवृद्धि के बाद दोस्तों हम चलते हैं विकास पर और विकास की परिभाषा को भी हम देख लेते हैं। विकास नाम की चिड़िया क्या कहती है और विकास नाम की इस चिड़िया को आप कर लीजिए महा इंपॉर्टेंट टिक। डेवलपमेंट, यहां से जो आपका डेवलपमेंट है ये मान के चलिए आप डेवलपमेंट, ये आपका टेट सीटेट सुपर टेट में मिला के 10 से 12 नंबर आ जाते हैं। यहां से सारे एग्जाम मिला दो, मतलब हर एग्जाम में 3 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव ना हो मापन संभव, बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाला बाह्य व आंतरिक परिवर्तन, बाह्य व आंतरिक परिवर्तन जिसका मापन संभव ना हो विकास कहलाता है। विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अरे बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाला हुआ बाह्य व आंतरिक परिवर्तन जिसका मापन संभव नहीं होता है, क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। दोस्तों देखिए, जो अभिवृद्धि होती है उसमें सिर्फ शरीर की बाह्य संरचना में परिवर्तन होगा। विकास में शरीर की बाह्य व आंतरिक दोनों संरचनाओं में परिवर्तन होता है। जैसे कि बुद्धि लब्धि का बढ़ना, बुद्धि लब्धि का बढ़ना पहला सबसे बड़ा उदाहरण, बुद्धि लब्धि का बढ़ना या बुद्धि का बढ़ना, ताकत का बढ़ना, उम्र का बढ़ना, अनुभव का बढ़ना। यहां बुद्धि लब्धि या बुद्धि भी कर सकते हैं आप, बुद्धि लब्धि हटा दीजिए, बुद्धि करिएगा। बुद्धि का बढ़ना, ताकत का बढ़ना, उम्र का बढ़ना और अनुभव का बढ़ना। अपन कह लेते भाई हमारे पास इतना अनुभव है, आदि आदि चीजें जो होती हैं हमारे विकास के तहत आती हैं। कैसे आती है? जैसे कि बुद्धि का बढ़ना, ये विकास है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मानसिक डेवलपमेंट कम होता है, लेकिन 6 वर्ष तक बच्चे के मानसिक विकास 60%, माफ कीजिए 90%
हो जाता है। तो देखिए भाई, विकास बुद्धि बढ़ी। क्या आप बुद्धि को नाप सकते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो 2 किलो की बुद्धि थी, अब 4 किलो की हो गई? नहीं नाप सकते ना। या आप ऐसा तो नहीं कह सकते अब मुझे मेहनत करनी खूब जम के और मैं 2-4 किलो की बुद्धि को और बढ़ा के 10-15 किलो कर लूंगा और टेट एग्जाम, ऐसा नहीं है। बुद्धि एक विकास का भाग है, आप इसका मापन नहीं कर सकते हैं। ताकत का बढ़ना, जब बच्चा छोटा होता है, 5 साल का होता है, तो वह अपने वजन का आधा उठा लेता है। ध्यान से सुनना, जब 5 साल का होता है तो बच्चा अपने वजन का आधा उठाता है मित्रों, और जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो वह अपने वजन के बराबर उठा लेता है, और जब वही बच्चा वयस्क हो जाता है, हमारे जैसा नौजवान हो जाता है, तो अपने वजन का दुगना उठा लेता है। तो ये है ताकत का बढ़ना। क्या आप ताकत को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। ताकत का मापन नहीं किया जा सकता कि आप में कितने किलो ताकत है। उम्र का बढ़ना, हाँ, उम्र का बढ़ना ये आंशिक मात्रात्मक है। मुझसे पूछा जाए मेरी उम्र क्या है, तो मैं अभी कहूंगा भाई मैं अभी 17-18 साल का हुआ हूं। अब बताओ, मैं अभी 17-18 साल का एक नए युवक हूं, लेकिन मुझसे कंफर्म उम्र पूछी जाए, बताइए आप 17 साल कितने महीने के, 18 साल कितने महीने के, मैं नहीं बता सकता। मैं बोलूंगा मैं 18 साल 4 महीने का हूं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन होगा सर कितने दिन के हैं, मैं बोल दूंगा बेटा 12 दिन का हूं। आपका अगला क्वेश्चन पूछेंगे सर आप कितने घंटे के हैं, मैं कह दूंगा 8 घंटे के हैं। कितने मिनट के, कितने सेकंड, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो ये क्या है? उम्र का बढ़ना है। क्या है? उम्र का बढ़ना है। इसके बाद दोस्तों अनुभव का बढ़ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इंटर की इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत अच्छे कोटेशन में तो पढ़ते रहता हूं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जो अनुभव होता है, जो अनुभव होता है वह सबसे बेहतर होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अब आपका अनुभव कितना बढ़ रहा है ये तो आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता। ये तो आपको भी नहीं पता और ना ही मुझे पता है। ये तो हमारी योग्यता में ही वृद्धि हो जाती है कि हम मापन कर सकते हैं अनुभव का, नहीं कर सकते हैं। काफी चीजें ऐसी होती है जिनका हम मापन नहीं कर सकते। जैसे विकास होता है, किसी की दाढ़ी मूछ ज्यादा आती है, किसी की कम आती है, बताओ किलो के भाव में तौल सकते हो क्या? नहीं तौल सकते। ये एक उम्र के हिसाब से हो जाता है। हड्डी का बढ़ना, पैर का बढ़ना वृद्धि होती है, हाथ का बढ़ना, क्योंकि वृद्धि पर आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। दाढ़ी का आना ये विकास है, ये भारतीयों की ज्यादा होती है। और आप अभी जहां ठंडे प्रदेशों में चले जाओ, इंग्लैंड वगैरह के, तो वहां देखा होगा चिकने मुंडे रहते हैं। तो ये विकास और अभिवृद्धि है, मजे लेके पढ़ना है अपन को। तो हमने आपको क्या बताया कि अरे बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाला बाह्य व आंतरिक परिवर्तन जिसका मापन संभव न हो, क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। ऐसा होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसका मापन संभव ना हो। बुद्धि का बढ़ना, ताकत का बढ़ना, उम्र का बढ़ना और अनुभव का बढ़ना। आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि विकास गर्भावस्था से होकर, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। अरे दोस्तों देखो, एक अनछुआ पहलू बता दूं आपको। क्वेश्चन है आपके लिए, मैं इस क्वेश्चन को 2-3 क्लास बाद बताऊंगा आपको। प्रश्न है आपसे, प्रश्न है कि बताइए बच्चे में दांतों का विकास किस उम्र में हो जाता है? बच्चों में दांतों का विकास किस उम्र में हो जाता है? ये आपका प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, पता करिए, बुकों को ढूंढिए कि बच्चों में दांतों का विकास, मैंने दांत बोले भाई साहब, दांत आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं, दांत दांत हैं। किस उम्र में हो जाता है? क्या बच्चा जन्म के पहले दांत आ जाते हैं या जन्म के बाद आते हैं? यदि जन्म के पहले आते हैं तो कौन से महीने में आते हैं? जन्म के बाद आते हैं तो कौन से महीने में आते हैं? मैंने आपसे कहा था ऐसा विकास डेवलपमेंट ऐसे पढ़ा दूंगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी में कंफ्यूजन तो रहेगा ही नहीं। तो चलें, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास गुणात्मक व आंशिक मात्रात्मक प्रक्रिया है। आंशिक मात्रात्मक प्रक्रिया है। जो विकास है वह कैसा भाई? विकास गुणात्मक व आंशिक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसको साथ साथ अगला लिखते हैं, विकास लचीला व संशोधन युक्त होता है। अगला पॉइंट लिखिए भाई साहब, विकास लचीला व संशोधन युक्त होता है। विकास लचीला व
संशोधन युक्त होता है। अब ये क्यों कहा भाई साहब विकास लचीला व संशोधन युक्त होता है? जैसे कि हमें अनुभव होगा प्राप्त, तो क्या हम अपने अनुभव में संशोधन नहीं कर सकते? जो हमारी बुद्धि है, कि हम बुद्धि ही एक समायोजन की क्षमता है। बुद्धि की परिभाषा जब पढ़ाएंगे आपको, बुद्धि एक समायोजन की क्षमता, ये तो कंफर्म है ना। तो भाई साहब विकास हमेशा लचीला और संशोधन युक्त होता है। इसका संशोधन किया जा सकता है, विकास में सुधार किया जा सकता है, लेकिन अभिवृद्धि में सुधार नहीं किया जा सकता। आप कहो कि इतना कान बड़ा हो गया, कैसे भैया इसको छोटा करो, काटो, नहीं कटेगा। लेकिन दाढ़ी मूंछ जो विकास में आई है ना, बीट लगा के हटाया जा सकता है इसका। तो विकास लचीलापन होता है, संशोधन किया जा सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। विकास, ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कहीं कम देखें। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या होगा कि भाई क्या विकास की जो प्रत्येक अवस्था होती है उसमें जोखिम है? यस, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है दोस्तों। क्या होता है? क्योंकि विकास सदा वर्तुलाकार चलता है, एक वर्तुलाकार चक्कर में चलता है। जो आपको विकास के नियम पढ़ाएंगे वो आपने देखा होगा, कोई भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म की पता है 4 घंटे बाद मर जाता है, तो उसका विकास इतनी तीव्र गति से हुआ कि उसका ये साइकिल खत्म हो जाता है, ये चक्र उसका क्या हो जाता है दोस्तों, खत्म हो जाता है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था जोखिम से भरी होती है। कब क्या होना है ये पता नहीं है। एक बच्चे को आपने देखा, एक बालिका को देखा, वह 11 साल की थी, वो आपको एक नन्ही प्यारी सी बच्ची लग रही थी, और आप उसको 1-1.5 साल बाद दिखे तो आपको वह एक 18 साल जैसी लड़की लगने लगी, 18 साल जैसा लड़का लगने लगा। तो विकास कब कितना किस प्रक्रिया में हो जाएगा, क्योंकि इसका मापन नहीं किया जा सकता ना दोस्तों, सिर्फ हम एक अनुमान के तहत बोल सकते हैं। तो प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। इसका कहने का मतलब, इसके पहले एक पॉइंट और लिखते हैं, विकास पर, डेवलपमेंट पर, विकास पर सर्वाधिक प्रभाव एनवायरनमेंट, वातावरण का होता है। विकास पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का होता है। किसका होता है भाई? वातावरण का होता है। तो देखें, विकास के जब सर्वाधिक प्रभाव का होता है, वातावरण का होता है। मतलब विकास किसका, कब, कहां, कैसे होना है, ये वातावरण प्रभावित करेगा। कौन प्रभावित करेगा? हमने उपार्जित और वातावरण से उपार्जित है नियमों के वितरण का नियम और अवितरण का नियम दोनों आपको पढ़ा रखे हैं। आप जाइए वंश में पढ़ा रहे थे वातावरण, तो वहां वातावरण बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझाया है। तो वातावरण जैसा बच्चे को मिलेगा। हमें महान जेबी वॉटसन याद आते हैं, महान जेबी वॉटसन याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा था, आप मुझे एक स्वस्थ शिशु ला के दे दीजिए, आप उसे जो कुछ कहेंगे वह मैं उसे बना दूंगा। चोर कहेंगे, डकैत कहेंगे, डाकू कहेंगे, वकील कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे, इंजीनियर कहेंगे, शिक्षक कहेंगे, कुछ भी कहेंगे भाई, सब बना दूंगा। ये परिभाषा मैं शायद आज 10वीं 12वीं बार बोल रहा हूं, इतना प्रभावित हूं उनसे। तो वातावरण ही बच्चे को सब कुछ करता है। आप सभी नहीं कर रहे हैं अभी पढ़ाई, और माहौल आ जाने तो टीईटी के एग्जाम का, अपने आप ऑटोमेटिकली सुबह 4 बजे जगेंगे, रात्रि में 12 बजे तक पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि परीक्षा का माहौल हो गया। क्यों? अब जब पढ़ेंगे तो अनुभव प्राप्त होगा, बुद्धि से पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा था, विकास को मापा नहीं जा सकता। आप कितना पढ़ेंगे नहीं बता सकते, आपके नॉलेज में कितनी वृद्धि हुई आप नहीं बता सकते। क्या मापन कर सकते? 4 किलो नॉलेज बढ़ गई सर? नहीं कर सकते ना। तो विकास पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण से पड़ता है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है? हमारे यहाँ के लोग जो हैं, उस समय अमेरिका जो ब्रिटिश कल्चर हैं, पश्चिमी देश हैं, अपन अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, उस समय आज के चले जाएं 100 साल पहले, 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले, जब हमारे लोग यहाँ पर ग्रंथ लिख रहे थे, पुराण लिख रहे थे, वेद लिख रहे थे,
तब वहां पर खोज की जा रही थी, ग्रामोफोन बनाया जा रहा था, वैद्युत बल्ब बनाया जा रहा था, थॉमस अल्वा एडिसन, हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे जा रहे थे। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है दोस्तों। लेकिन मैंने कहा ना, वातावरण संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है भाई सब विकास पर। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हुए। आज भी जो भी जितनी भी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनियां, वो सारी वेदों का अध्ययन करती हैं, क्योंकि हमारे लोग ऋषि मुनि लिख के रख गए, ऋषि मुनि लिख के रख गए, लेकिन उन लोगों ने इसके प्रयोग किए, इन्होंने प्रयोगों को लिखा। ये संस्कृति का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो सदैव विकास पर जो डेवलपमेंट होता है वो वातावरण से प्रभावित होता है, इसलिए वह संस्कृति से भी प्रभावित होगा। यदि वह वातावरण से प्रभावित नहीं होता तो संस्कृति से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि संस्कृति हमारी एक समाज की धरोहर रहती है, सामाजिक होती है। समाज से शब्द आया दोस्तों, याद सदैव याद रखना, मैंने आज याद करा दिया कि किसी भी बच्चे का, क्योंकि बाल विकास पढ़ रहे हैं, किसी भी बच्चे का प्रथम सामाजिक कारक उसका परिवार होता है, और द्वितीय सामाजिक कारक सदैव क्या होता है? विद्यालय होता है। प्रथम शिक्षा देने वाला घर होता है, परिवार होता है, पड़ोस होता है, द्वितीय स्थान पर विद्यालय आता है। अगला देखते हैं दोस्तों, विकास रचनात्मक और विनाशात्मक होता है। विकास रचनात्मक व विनाशात्मक होता है। मतलब विकास से रचना भी की जा सकती है और विकास से विनाश भी होता है, क्योंकि आप जब आपका भाई, आप लोग, मेरा नहीं, मैं तो इस दुनिया से परे हूं, कुछ सालों बाद, 60-70 सालों बाद आप लोगों का जब राम नाम सत्य होगा, तो वह विकास होगा जो विनाश की ओर ले जाएगा। रचना हो रही है आपका, अभी आपके वृद्धि में ज्ञान बढ़ रहा है, अनुभव बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, सामाजिक रहन सहन वातावरण में आप लोग सीख रहे हैं, संस्कृति से सीख रहे हैं, ये सारा डेवलपमेंट ही हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ तो 18 साल के बाद रुक गई यार। अब जो कुछ भी आप सीख रहे हैं ना, आप समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे रिलेशनशिप बनाने हैं, किससे क्या बोलना है, ये सारा विकास के तहत आता है भाई साहब। सामाजिक विकास हो रहा है आपके पास, सामाजिक विकास होगा ना, होगा। जितना शारीरिक विकास होना था हो चुका है, बौद्धिक विकास होना था हो चुका है, अब तो आपके अंदर अनुभव का विकास होगा, आपके सामाजिक विकास होगा, आपका नैतिक विकास होगा। कोहल वर्ग की नैतिक की अवस्था जब पढ़ाएंगे, किस प्रकार से आप सीखेंगे, वो सारे दिन गए। तो सदैव रचनात्मक और विनाशात्मक होता है। अगला पॉइंट हम दोस्तों यहां से देखते हैं, कुछ और पॉइंट हैं। विकास निर्वात में नहीं घटित होता है, या विशिष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में निहित होता है। चलिए इसको भी देखें। विकास निर्वात में घटित नहीं होता, अर्थात विकास के लिए चाहिए एक सामाजिक स्थान, एक सामाजिक संदर्भ। जिस प्रकार से हम जो बोल रहे हैं, इसके लिए ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए आप तक ध्वनि पहुंचे, मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूं इसमें ध्वनि दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे, उसके लिए जरूरत होती है एयर की, हवा की। दोस्तों उसी प्रकार विकास के लिए जरूरत होती है सामाजिक संदर्भित परिवेश की। तो लिखिए, विकास निर्वात में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके लिए भाई क्या चाहिए? सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में इसके लिए विशिष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ चाहिए, सांस्कृतिक संदर्भ चाहिए। मतलब जहां पर होगी समाज, जहां पर होगी संस्कृति, वहीं तो होगा विकास। अब ये नहीं है ना असामाजिक, भाई असामाजिक कोई नहीं होता यार, सब सामाजिक होते हैं। अगर चोर लुटेरे डकैत होते तो उनकी भी एक समाज होती है, उनकी भी अपनी एक संस्कृति होती है। अंगुलमान जैसे थे जो बाद में मरा मरा कहते हुए राम राम कहने लगे और महर्षि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने रामायण की रचना की। किसकी रचना की दोस्तों? क्वेश्चन आ जाता है कि रामायण की रचना किसने की, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस की रचना किसने की, तो तुलसीदास जी। जो शब्द मेरे मुख से निकलेंगे संभवतः मैं उन हर का विश्लेषण करने की चेष्टा कर देता हूं। अगला पॉइंट देखते हैं, विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है। विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है। परिपक्वता व सीखने का परिणाम, जो विकास है वह है आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता व सीखने, लर्निंग, अधिगम,
अधिगम का हमने क्या कहा, अधिगम भी तो जीवन पर्यंत चलता है, विकास भी जीवन पर्यंत चलता है। तो हमारा जो विकास होता है वह सीखने का और परिपक्वता का, हमारे अंदर कितनी मैच्योरिटी आ गई है। कहने का तात्पर्य अभी हम जैसे अपनी बुंदेलखंडी भाषा कहते हैं, यार अभी तुम में लड़कपन भरा है, तुम्हें तमीज नहीं है, ज्ञान नहीं है, संस्कृति बिल्कुल समाज का ज्ञान नहीं है, अभी परिपक्व नहीं हुए हो, डांट देते हैं अपने से छोटे भाइयों को, यार तुम यार इतने बड़े हो गए, ढूंढ हो गए, तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, तो मतलब अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ। तो जब परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व और सीखने का जो अधिगम करने लगेगा, दोनों चीजें हमने अधिगम भी आपको बताया था कि अधिगम सदैव वातावरण से सीखा जाता, अधिगम कभी भी हो सकता, चलते फिरते दौड़ते, सारे लेक्चर्स में पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो परिपक्वता और सीखने का परिणाम ही क्या होता है दोस्तों, विकास होता है, विकास निर्वात में नहीं होता है दोस्तों, इतना याद रखें। अगला देखते हैं कि विकास एकीकृत प्रक्रिया है, विकास एकीकृत प्रक्रिया है। अब देखिए एकीकृत प्रक्रिया का हम मतलब आपको यहां बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। हमने देखो, मैं विषय वस्तु को बिल्कुल मुड़ रहा हूं, बाल विकास से हट रहा हूं। आपको एकीकृत उपागम पढ़ा है जो एनसीएफ 2005 कहता है हमारा। एकीकृत उपागम क्या होता है प्राथमिक संदर्भ में, कि हमारे जितने भी सामाजिक, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, इन सब विषयों को हम पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ाते हैं। मतलब हम कई विषय वस्तुओं के विषय क्षेत्र को एक बना के उस विषय क्षेत्र से जोड़ते जाते हैं। तो जो विकास होता है वह एकीकृत प्रक्रिया होती है। विकास के अंदर कई क्षेत्र होते हैं, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, गत्यात्मक विकास होता है कि नहीं, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास और अभिवृद्धि। तो यह एक एकीकृत प्रक्रिया है, मतलब विकास के अंतर्गत बहुत सी चीजें समाई हुई हैं। पुनः सुनिए, देखिए, एकीकृत शब्द का मतलब ही होता है कि उसकी सहस्त्रों भुजाएं हैं, उसमें बहुत से लोग आकर समाहित हो गए हैं, मिल गए हैं, और उस एक विषय वस्तु से, उस एक, मैं आपको कह दूं विकास, तो आप पूछेंगे सर कौन सा विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, कौन सा विकास चाहिए सर बताइए। कि अभिवृद्धि चाहिए, अभिवृद्धि भी तो विकास में निहित हो जाती है। तो आपकी ये काउंटर क्वेश्चन ही, मतलब सारे विकासों का, अभिवृद्धियों का हम एक ही जगह अध्ययन कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। विकास एकीकृत प्रक्रिया है। और याद करने का मेरा तरीका आपको सबसे उपयोग बता दिया है कि एकीकृत उपागम अपन पर्यावरण में पढ़ाए थे मैंने। उसका तात्पर्य होता है कि पर्यावरण की विषय वस्तु से हम इतिहास भी पढ़ाएंगे। अलबरूनी वाला चैप्टर जोड़ दिया, अलबरूनी से हम इतिहास की भी चर्चा करेंगे, परिवार के बारे में बताएंगे तो इतिहास जोड़ देंगे। बच्चों को पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, हमने पर्यावरण में जोड़ के उनको विज्ञान की भी समझ पैदा करा दी, सामाजिकता की भी समझ करा देते हैं कि कैसे समाज होता है, भाई कैसे घर में लड़ाई हो रही है, आप कैसे निपटारा सुलझारा करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, तो हमने उन्हें नागरिक शास्त्र की भी समझ पैदा करा दी, हम उनको भूगोल की भी समझ पैदा करा देते हैं। विषय एक है पर्यावरण। पर्यावरण में हमने विभिन्न टॉपिक डालते गए, हर विषय की करा दी। हमारा पाठ का नाम है विकास, लेकिन इसके बिंदु कौन कौन से हैं, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषाई विकास, बौद्धिक विकास, अभिवृद्धि कौन सा है। तो विकास एकीकृत प्रक्रिया है। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। चलें अब आगे क्या है भाई, आगे पॉइंट कहता है कि विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हाँ, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इतना याद रखना भाई साहब। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया, यस। अगर भाषाई विकास, हमारे पास उतने शब्द मैं बोल रहा हूं, किसी के पास नहीं होगा, वो कैसे बोलेगा, सुनना ध्यान से। नैतिक विकास, सामाजिक समझ, आप कहने लगते भाई तुम संस्कारी नहीं हो, मैं संस्कार नहीं सिखाए, क्योंकि भाई साहब विकास होता है पर्यावरण से प्रभावित, तो उसका पर्यावरण अच्छा नहीं रहा तो उसके अंदर नहीं। तो विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अर्थात कहने का मतलब हर व्यक्ति का विकास अपना अपना होगा, लेकिन अभिवृद्धि भैया ऐसी नहीं होती है, अभिवृद्धि सामूहिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि अमेरिका का बच्चा होगा तो वो भी 9 महीने में होगा, 9 महीने 11 दिन में। इंडिया का होगा तब भी माँ के पेट से 9 महीने 11 दिन में निकलेगा। होता है कि नहीं होता है।
दौड़ेगा, बोलेगा, सब एक समय होता है उसका। लेकिन विकास नहीं हो सकता। भाषाई विकास होता है, कोई बच्चा 10 महीने में बोलने लगता है, कोई बच्चा 14 महीने में बोलता है, कोई बच्चा 16 महीने में बोलता है। तो विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं, विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। अब देखें इसको भाई, कैसे मैंने कह दिया कि विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। दोस्तों याद करो, 6 अगस्त और 9 अगस्त द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी जापान में जब बम गिराए गए थे, तो आज भी वहां के लोग विकलांग हो रहे हैं। क्यों? तो विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है, क्योंकि वहां के वातावरण में आज भी शुद्ध नहीं है, इसलिए लोगों पर अभी भी उसका प्रभाव बना है। अरे याद करिए भोपाल गैस कांड, जहां जिस एरिया में हुआ था वहां अभी भी उसका असर दिखाई देता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। याद करिए हस्तिनापुर की और रण क्षेत्र भूमि, आज भी लाल मिट्टी निकलती है, जितना रक्त बहा था जो महाभारत का युद्ध हुआ था। फिलहाल मैं यहाँ धार्मिक चीजों को जोड़ना नहीं चाहता हूँ। विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है कि इतिहास में कैसी दशाएं रही हैं, इतिहास का प्रभाव क्या रहा उस पर भी, क्योंकि इतिहास है तो निश्चित उसकी कुछ संस्कृति होगी, और हमने पहले भी कहा है कि संस्कृति होगी तो पर्यावरण बनेगा। आप तो सीधी सीधी एक दिमाग में बात बैठा लो भाई साहब, जहां वातावरण से संबंधित चीजें आए ना तो विकास प्रभावित हो जाएगा। बस देखिए मैं जोड़ता हूं, ऐतिहासिक दशाएं, ऐतिहासिक घटनाएं कोई होंगी, हम वीर शिवाजी की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, श्री राम की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, साईं बाबा की बात करें, छत्रपति वीर शिवाजी की बात करें, ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं ही तो घटित हुई हैं। तो वो जब घटनाएं घटित हुई तो निश्चित उनकी एक कुछ संस्कृति होगी। महाराणा प्रताप की अलग संस्कृति थी, पृथ्वीराज चौहान अपनी संस्कृति को मानते थे, छत्रपति वीर शिवाजी अपनी संस्कृति के थे, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और भगवान श्री कृष्ण तो उनकी भी एक अपनी संस्कृति थी। उस संस्कृति से पैदा क्या हो गया दोस्तों? वातावरण। क्या पैदा हो गया? वातावरण आ गया, तो अवृद्धि तो ऑप्शन से हट ही गया, बचा क्या? विकास। क्योंकि विकास सर्वाधिक प्रभावित कैसे होता है? वातावरण से होता है। बताइए भैया, नंद को लाल भो, समझ रहे हो ना? पिता कितने शांत थे, माता रुक्मणी, वो देवकी माता और यशोदा माता बिल्कुल शांत थी, उनके लल्ला। तो ये भाई वातावरण का इफेक्ट था। गोपियों से हनुमानसिकी का प्रभाव नहीं हुआ उनके विकास पर। आगे हम चर्चाएं करते हैं, क्या करते हैं भाई साहब? हम चर्चाएं करते हैं, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है। चलें इसको भी देख लेते हैं। और अब क्लास कुछ ज्यादा लंबी खिंच रही है, तो अब जो विकास और अवृद्धि में अंतर है उनको अब कल लेक्चर में कराएंगे। एक पॉइंट और देखते हैं, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। अब देखिए, अब यहीं से इस क्वेश्चन को दो बार पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? वह कहेगा कि एक समाज है सीटेट में, एक समाज है बच्चे का विकासात्मक अवस्था में, वहां बच्चे का विकास हो रहा है, बताइए समाज इसमें कौन सी प्रत्याशा को अग्निभूत कर रहा है, तो वह सामाजिक प्रत्याशा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सामाजिक प्रत्याशा। और सीटेट में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस सामाजिक प्रत्याशा को विकासात्मक पाठ कहा जाता है। किसने कहा? ध्यान रखना, सामाजिक प्रत्याशा को विकासात्मक पाठ कहा जाता है। यह किसका कथन है भाई? बताइए। यह कथन है हेविंग हस्ट का। किसका है? हेविंग हस्ट का। हेविंग
हर्ष्ट का। देखना दोस्तों कि प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है। समाज चाहता है कि भाई वो जब शैशवावस्था में तो कुछ अलग है, उसके बाद जब बाल्यावस्था में आया तो कुछ और उम्मीदें होती हैं, किशोरावस्था में आया तो कुछ उम्मीदें होती हैं, प्रौढ़ावस्था में आया तो कुछ और उम्मीदें होती हैं, वृद्धावस्था, तो हर अवस्था में समाज कुछ ना कुछ चाहता है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे माता पिता, पास पड़ोस के लोग चाहते थे मेरे पास खेले। नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब हम बच्चे हुए, बालक हुए, 5, 6 से 12 बाल्यावस्था में घूमे, तब हमारे माता पिता सोचते थे मेरा बच्चा होनहार हो जाए, क्लास में टॉप करे। और जब हम 13 से 19 वर्ष में हो गए, 18 वर्ष में हुए, किशोरावस्था में पहुंचे, तो मेरे माता पिता की हमारे हो या आपके हो, सबकी हुई, अभी मैं तो 18 ही का हूं तो सबकी उम्मीद है, सबकी फैमिली से उम्मीदें रहती है कि मेरा बच्चा कुछ करके दिखाए। उसके बाद जैसे प्रौढ़ में पहुंचे तो नौकरी लगनी चाहिए मेरे लड़कियों की। तो प्रत्येक अवस्था में समाज बच्चे से कुछ ना कुछ उम्मीद करता है, जैसे सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं। और इस सामाजिक प्रत्याशा को विकासात्मक पाठ किसने कहा है? हैविंग हर्ष्ट ने कहा है। दोस्तों इसी के साथ इस धुआंधार क्लास का यही करते हैं समापन, और मिलते हैं कल सैटरडे है, मे बी हो भी सकती है नहीं हो सकती, नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि हुई क्लास, नहीं तो फिर मिलते हैं अगले मंडे पे 2 दिन बाद, और वहां मिलेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर। मंडे से सुबह 7:15 पर होगी आपकी गणित की क्लास, जरूर जुड़ें। 10 बजे होगी आपकी संस्कृत की धुआंधार क्लास, जहां संध्या छोड़ी थी। सायंकालीन बेला में 7 बजे होगी फिर आपकी साइकोलॉजी क्लास, और 8:15 से होगी धुआंधार टीईटी की मैथ की क्लास। तो 4 क्लासेस फिर आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें लगातार, के सक्सेस सबके साथ बनते रहें। लाइक से सब्सक्राइब तो आप लोग बिना कहीं ही कर देते हैं, लेकिन वो चूंकि एक के जबान में हो गया कि सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अपना कमेंट क्लास के बाद जरूर एक छोड़ा करें कि हाँ सर आज मजा आया, सर क्या कमी रही, क्या अच्छाई रही, क्या बुराई रही, उसको भी थोड़ा शेयर करें। आप लोग बता सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं। क्या मेरी स्पीड, जिसे लगता है स्पीड जानना है, वो कुछ अपने यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्पीड का, ऐसे जब आप वीडियो चलाएंगे तो 3 डॉट्स दिखते हैं, उस डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ स्पीड में आपका नॉर्मल लिखा होता है, तो नॉर्मल से 0.75 करके आप चला सकते हैं, तो शायद आपको वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये मेरा नॉर्मल स्वभाव है, मैं काफ़ी अब तो कंट्रोल किया हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।